बेटे इधर। तो आज की क्लास के टॉपिक का नाम है बेटे रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी दोनों के बीच में संबंध देखना आप लोगों को। क्या देखना है बेटे? संबंध। आइए मान लीजिए एक पॉइंट जो है यहां पे बेटे, एक पॉइंट ये है, बताओ कितने पॉइंट? बेटे 2 पॉइंट है। एक वाले पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है और दूसरे वाले पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? कम है पहले वाले पॉइंट से। बताएं पोटेंशियल डिफरेंस है या नहीं है? बिल्कुल है। एक का 10 है तो एक का क्या है? 0 है, यानी पोटेंशियल का डिफरेंस है दो अलग अलग पॉइंट के बीच में। और ये जानते हो अगर पोटेंशियल का डिफरेंस होगा तो ही चार्ज या फिर करंट फ्लो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बहरहाल कई बार बताया भी है। अब मान लीजिए बेटा एक फॉर्मूला है जो आज की क्लास में काम आएगा, E इजिकल टू में माइनस dv बाय dr, यानी डिस्टेंस में चेंज करने से पोटेंशियल में कितना चेंज आ रहा है? V इक्वल पोटेंशियल, डिस्टेंस में चेंज करने से पोटेंशियल में कितना चेंज या बदलाव आ रहा है। बट एक साइन है या नेगेटिव? नेगेटिव साइन जो है डायरेक्शन बताता है। क्या बताते हैं? डायरेक्शन। मेरे शब्दों को ध्यान सुनना। यह होता है पोटेंशियल जो है ए से बी की ओर जाने पे बढ़ रहा है, कम हो रहा है? कम हो रहा है। दोबारा बोल रहे हैं बेटा, अगर ए से बी की तरफ ऐसे जाएंगे पोटेंशियल बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा या डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा। यानी ए से बी की तरफ जाने में पोटेंशियल कम हो रहा है। जिस भी डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। क्या बोला मैंने? जिस भी डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ए से बी होगी या बी से ए होगी? ए से बी, क्योंकि पोटेंशियल ए से बी की तरफ डिक्रीज हो रहा है। ये नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है, यानी नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ द पोटेंशियल। यानी जहां पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है वहीं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अर्थात बड़े डायरेक्शन जो है ए से बी की तरफ होगी। यहां नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? थ्योरी में लिखवाएंगे। नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल। इतना आगे और इंपॉर्टेंट भी है, ये अमाउंट है बड़े डायरेक्शन पता लग जाएगी। एक और बात, इसकी डेरिवेशन जो है लास्ट ईयर बच्चों को कराई गई थी। लास्ट ईयर बच्चों को कराई गई थी। इस साल आपको इसकी डेरिवेशन नहीं बता रहा मैं, कारण ये लास्ट ईयर भी नहीं बताता। आप जैसे बैठे हुए एक बच्चा बैठा हुआ था, उसने कह दिया प्लीज सर डेरिवेशन कराओ। काम की नहीं थी, एग्जाम में वो डेरिवेशन आती नहीं है, सिर्फ हमें फॉर्मूला ही पढ़ना था। बट स्टिल मैंने उसके बावजूद डेरिवेशन कराई है, वो कराई भी है। और बहरहाल अगर आप लोग चाहो तो वो यूट्यूब से डेरिवेशन देख सकते हो, मुश्किल से मुश्किल 5 से 6 मिनट की है। तो हमारे काम का फॉर्मूला है और उस पर न्यूमेरिकल है। अगर किसी को करनी है वो डेरिवेशन तो वहां से देख लेना, 5 से 6 मिनट के, टाइम जाया नहीं करेंगे। क्लियर? तो 5 से 6 मिनट जाके कॉपी में लिख लेना। तो ये फॉर्मूला है, इस पर न्यूमेरिकल लगाने हमें। इतना क्लियर है क्या? अच्छा, मान लीजिए रैंडमली ऐसी मान लेते हैं बड़े, फॉर एग्जांपल 2 सरफेस हैं और दोनों सरफेस का पोटेंशियल अलग अलग है। एक सरफेस ये थोड़ी देर के लिए मान लो बस, इसका पोटेंशियल जो है लेट मान लो 50 वोल्ट है। कितना है? यानी सरफेस के किसी भी पॉइंट पे जाओगे पोटेंशियल 50 वोल्ट देखने को मिलेगा, ऐसा मान लो। बहरहाल ऐसी सरफेस को इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। पर थोड़ी देर के लिए मान लो इधर का पोटेंशियल कितना है? 50 है। एक और सरफेस बनाएंगे बेटा, इसका पोटेंशियल जो है V माइनस dV है, अर्थात 30 वोल्ट मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? अब ये V माइनस dV क्या है समझो जरा इसे भी। मान लीजिए इस वाली सरफेस का पोटेंशियल V है। बताओ इस वाले का कम लेंगे तो जो V होगा उसमें से कुछ कमी तो होगा। अगर इसका V है तो बताओ इसका कम लेना चाहता हूं तो जो पहले था उसमें से कुछ माइनस कर दिया। बहरहाल ये लिखने की आवश्यकता भी है नहीं, बस समझा रही है। बेटे एक का 50 है तो एक का क्या है? 30 है। ये फर्स्ट प्लेट है और ये सेकंड प्लेट है। बताओ पोटेंशियल डिक्रीज फर्स्ट से सेकंड हो रहा है या सेकंड से फर्स्ट हो रहा है? यानी इधर से इधर जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा। तो जिस भी डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फर्स्ट से सेकंड है या सेकंड से फर्स्ट है? यानी इधर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। इतना क्लियर है क्या? लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, हल हुआ चीज। थ्योरी मैंने बोली है क्या? नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ द पोटेंशियल। यह होता है। यहां पे सीखा क्या है बेटे? सीखना सिर्फ इतना है
कि ये नेगेटिव साइन किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट ये कर रहा है जिस भी डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। इतना क्लियर है क्या? अच्छा, मान लीजिए एक पार्टिकल है बड़े जो कि स्पेस में है कहीं। स्पेस मींस वो नहीं होता जो आप सोचते हो ब्रह्मांड से बाहर चले गए। स्पेस मींस ये हवा में बस यही मान लिया 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में बैठा हुआ है। अब ये पार्टिकल इधर है बड़े 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में, बताओ इसमें x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट, तीनों कंपोनेंट होंगे। बड़े एक जो है x कंपोनेंट है, एक जो है y कंपोनेंट है, एक जो है z कंपोनेंट है। यानी इस वाले पार्टिकल का इफेक्ट x डायरेक्शन में कितना है, इस वाले पार्टिकल का इफेक्ट y डायरेक्शन में कितना है, और इस वाले पार्टिकल का इफेक्ट z डायरेक्शन में कितना है? कुछ तो होगा ना। अगर स्पेस में है तो 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसके इफेक्ट देखने हैं हर डायरेक्शन में कितने होंगे। बस इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट देखने हैं। किसके देखने हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो मान लीजिए कहीं ऐसा लिखा है, फॉर एग्जांपल बड़े एक वेक्टर है, 11th क्लास में पढ़ा होगा, 2i प्लस में 3j प्लस में 5k। ये जो है अमाउंट ही तो है, और ये यूनिट वेक्टर होते थे, याद होगा आप लोगों को, जो कि डायरेक्शन बताते थे। अब ये दो यूनिट अमाउंट है, कौन सी डायरेक्शन में? x डायरेक्शन में। ये जो 3 यूनिट अमाउंट है y डायरेक्शन में, जो ये 5 यूनिट अमाउंट है z डायरेक्शन में। यही तो इंडिकेशन हो रही है। तो आइए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे जिसके बेस पर न्यूमेरिकल होंगे। एक और शब्द होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या होता है? जरा देखते हैं, थोड़ा सा देख लो। किसी को पता है पूरी क्लास में पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है? किसी को पता हो तो हाथ खड़े कर दो ऐसे करके। पहली क्लास में 2 बच्चों को बता था, बताइए जरा। ऐसा होना है। आइए बेटे ऊपर देखें, अच्छा देख लो एक बार पार्शियल डिफरेंशिएशन, नजर ऊपर। थोड़ा सा बताएंगे। बहरहाल जब आप 12th क्लास से आगे फिजिक्स पढ़ते हो, अगर मान लो किसी ने फिजिक्स ऑनर्स ले ली, जो कि आज तक इतने सालों में पढ़ाए हुए एक स्टूडेंट ने लिया जो कुछ दिन पहले नीचे मिला था मेरे को, वो आज से 2 साल पहले पास आउट था, तो उसी ने लिए फिजिक्स ऑनर्स सिर्फ, और किसी ने ली। तो अगर कोई लेगा तो उसे ये शब्द बहुत देखने को मिलेगा, बेटा बस उल्टा 6 बना दो। क्या बना दो? उल्टा 6। यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात हो रही है यहां पे। आपने डी पढ़ा है, बस डी तरीका सेम होता है, सॉल्व करने का तरीका क्या है? सेम है, जैसे डिफरेंशिएशन होगा वैसे ही होगा, बस रिप्रेजेंटेशन अलग है। ध्यान से देखना, थोड़ा सा बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा डिटेल में। मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। बेटा ये फंक्शन जो है सिर्फ डिपेंड किस पर है? एक्स पे। इसका मतलब ये, अगर मान लीजिए यहां वाई हो, जो भी ये फंक्शन होगा किसी का भी हो, किस पर डिपेंड करेगा? वाई पे। अगर यहां जेड लिखा है तो जो फंक्शन है किस पे डिपेंड कर रहे हैं? जेड पे। सिर्फ और सिर्फ जेड पे डिपेंड कर रहा है। आजा बेटा बैठ जा। सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहे हैं? जेड पे। मान लीजिए बेटा एक फंक्शन है जो कि एक्स वाई का फंक्शन है। जब ये फंक्शन एक्स और वाई का है, इसका मतलब क्या है? बेटे इधर एक वैल्यू है, मान लो 2x² प्लस में 5y है। क्या लिखिए? 5y। अब ये आता है इसमें x भी है और इसमें क्या है? y भी है, दोनों वेरिएबल है। तो ये फंक्शन जो है x और y का है, और इसे आपको डिफरेंशिएट करना है पार्शियली। कैसे करोगे? बेटे पार्शियल डिफरेंशिएशन फंक्शन को करना है विद रिस्पेक्ट टू x बोला है मैंने। तो बताओ अगर x बोला है तो सिर्फ x वाला सॉल्व होगा, y वाला सॉल्व नहीं होगा। y को 0 कर दोगे। क्या कर दोगे? सॉल्व कैसे करोगे? बेटे नीचे x आएगा, बताओ f की वैल्यू क्या है? 2x² प्लस में 5y, पर जब यहाँ x है तो ये क्या हो जाएगा? 0। और इसे नॉर्मली जैसे डिफरेंशिएट कर देते, कितना आ गया? 4x आंसर। इसे बोलने का तरीका क्या होता है? बड़े पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। आपने पढ़ा है डी होता है पार्शियल, यानी पर्टिकुलर x डायरेक्शन की बात करें, यानी फंक्शन डिपेंड ऑन सिर्फ x पे करेगा, y पे नहीं। अगर y है तो सिर्फ y, फिर ये वाला 0 हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा। z होगा तो बेटा ये भी 0, ये भी 0, z है तो z को सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है क्या? इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। बहरहाल थोड़ा बताया, पूरा नहीं बताया। आइए, तो एक जो है कंपोनेंट्स की बात हो रही है, बड़े एक जो है पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात हो रही है। ऊपर देखना, मान लीजिए एक पार्टिकल जो है स्पेस में, कहां पे? बड़े स्पेस में,
और इलेक्ट्रिक फील्ड के अमाउंट की बात कर रहे हैं। अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन, अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन, अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन। क्लियर? तीनों कंबाइन इफेक्ट करेंगे, पता लग जाएगा इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड या स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो है अमाउंट है, मेरा है, तुम्हारे इलेक्ट्रिक फील्ड का है। इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सी डायरेक्शन में? एक्स में। बेटे ये जो है अमाउंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, कौन सी डायरेक्शन में? ये जो है अमाउंट है कौन सी डायरेक्शन में? जेड में। बेसिक है। अच्छा ध्यान से देखना, ई एक्स जो है कॉम्पोनेंट भी बोल सकते हो इसको, अमाउंट कटा के। बेटे कॉम्पोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन, अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन, बहुत सारे नाम है। इसे बड़े बस सॉल्व करने का तरीका डी हटा के डेल लगा देंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन, क्या बोलेंगे? पार्शियल डिफरेंशिएशन। यानी ये जो फंक्शन है v, ये सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे। सिर्फ x वाला सॉल्व होगा और कोई सॉल्व नहीं होगा। न्यूमेरिकल कराएंगे, पता लग जाएगा। एग्जाम में लिखने के लिए आएगा नहीं, ये सीखेंगे तो न्यूमेरिकल लगाएंगे। ये आता है यहाँ क्या आएगा? माइनस। क्या आएगा? अरे है तो वो dv बाई डी आर ई, dv बाई, बस x की बात कर रहे हैं तो नीचे x लगा दिया। क्या लगा दिया है? ऊपर तो अभी v है। अगर यहाँ कॉम्पोनेंट इन y डायरेक्शन में देखें, बताओ क्या आएगा? वही dv बाई डी वाई, मैं d बोलूंगा, ठीक है आप लोगों के लिए, बहरहाल d होता नहीं है, बस प्रैक्टिस के लिए आपके लिए। बताओ ये क्या आएगा? v डिवाइड में y आएगा, x नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा अगर y आएगा तो, कि जो है फंक्शन है सिर्फ डिपेंड किस पे करेगा? y पे, सिर्फ y पे। तो कॉम्पोनेंट इन y डायरेक्शन में निकाल रहे हैं, x की बात नहीं कर रहे। ये माइनस आपको पता है डायरेक्शन बताता है किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की, इज इन द डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल। अब जो है e है, बड़े z है, बताओ क्या आएगा? माइनस, बस नीचे क्या आएगा? z आएगा। क्या आएगा? z। बेटे वीडियो में आ रहा है लास्ट वाला, ये क्या आएगा? नहीं आ रहा, कोई नहीं, इधर लिख लो। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं बेटा, कोई नहीं, सुन लिया मैंने। ये z है इजिकल टू में माइनस, बस नीचे z लगा देंगे। जो है फंक्शन है सिर्फ डिपेंड कर रहा है किस पे? z पे। इतना आगे तो ये कंपोनेंट है x में, ये कंपोनेंट है y में, कंपोनेंट है z में। किस प्रकार से सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल में कैसे इस्तेमाल आता है, वो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस से ही पता लगेगा। ये एग्जाम में लिखने के लिए नहीं आता, बट स्टिल ये करना है, सीखना है, अप्लाई करना है तो न्यूमेरिकल लगाना पड़ेगा। एक बार लास्ट बार बोल देता हूँ, फंक्शन डिपेंड सिर्फ इस पे, x पे, सिर्फ y पे, सिर्फ z पे। सॉल्व x वाला होगा क्वांटिटी, बट यहाँ y वाली क्वांटिटी सॉल्व होगी, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ z वाली क्वांटिटी सॉल्व करी जाएगी। इतना क्लियर है क्या? लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, हलवा चीज। बट एक न्यूमेरिकल है। और एक और बात, v जो क्वांटिटी है हमेशा गिवन आएगी आपको। क्या आएगी? गिवन आने वाली है। ऐसा नहीं आपको कुछ याद करना है, बट बस गिवन आएगी, आपको कंपोनेंट्स की वैल्यू निकालनी होगी। ध्यान से देखिएगा। अच्छा आप लोग चाहो तो इसके पीछे जो हमने लिखा था ना ऐसे करके, बड़े यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे लिख सकते हो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, एंड नीचे y है तो y, z है तो z। मैं लड़की हूं जो इतना देख के मुस्कुरा रहा है, ये लिखना बेटा कॉपी में। लिखा तू ना पार्शियल डिफरेंशिएशन, मैं आके लिखूंगा, गुलाल लगाऊं तेरे गाल पे? बुड़बक कह रहा लिखना है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x। आगे देखें, बड़े न्यूमेरिकल भी और इंपॉर्टेंट भी है। कहता है v इज इक्वल टू में, पेन मत चलाना, 10x स्क्वायर प्लस में 5y स्क्वायर माइनस में 3z स्क्वायर। देखो ये गिवन है क्वांटिटी, x है, y है, z है। क्लियर? और कहते हैं फाइंड द, बड़े फाइंड द तीन कंपोनेंट। एक कंपोनेंट जो है x डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट जो y डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट जो है z डायरेक्शन में। तीनों कंपोनेंट की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द थ्री कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द थ्री कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट। स्पेस में किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात हो रही है। बड़े पॉइंट है -1, 2 और 3, ये वैल्यू गिवन है। यानी इन वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट क्या होगा, तीनों कंपोनेंट का अलग अलग निकालना है। हो सकता है साथ में ही पूछ सकता है, दोनों तरीके बतला दूंगा। बड़े आंसर करेंगे, बताओ कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन। यहां क्या आएगा? v तो पता ही है, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x।
जब x की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो सिर्फ x कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, y कंपोनेंट की बात नहीं कर रहे हैं। जो ये बेटा माइनस एज इट इज रहेगा। बताओ v तो आपको गिवन ही है, v जो गिवन है यहां डाल दो, कितना दे रखा है 10x स्क्वायर प्लस में 5y स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर। यह नीचे सिर्फ x है तो x वाला सॉल्व होगा और सॉल्व नहीं होंगे, ये 0 ये 0। बताओ ये कितना हो जाएगा 20x हो गया, पर यहां क्या माइनस, तो कितना आएगा माइनस 20x। परंतु बड़े x ऑलरेडी गिवन है आपको -1, y कितना है 2 है, z कितना है 3 है। बताओ x की वैल्यू कितनी डाल दूंगा, तो x डाल दो -1, ये 20 है, ये 1 डालेंगे और कितना आएगा बड़े -1 है, कितना है -1 है, तो ये माइनस डालना। बताओ कितना होगा +20, इतना आ गया। अच्छा बताओ एक कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन, पार्शियल डिफरेंशिएशन किसका विद रिस्पेक्ट टू वाई कर दोगे फंक्शन का, v की वैल्यू वापस यहां डाल दोगे, बड़े माइनस आएगा, v कितना है 10x स्क्वायर प्लस में 5y स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर। बताओ ये 0 ये भी 0, कितना आएगा 10। अब ये 10y है पर यहां क्या है माइनस, तो कितना आ गया -10y, तो ये आएगा -10y, y कितना गिवन है y जो है पॉजिटिव 2 है, तो यहां आएगा 2, कितना आ गया -20, एक आ गया -20। यानी बेटे एक कॉम्पोनेंट इन x डायरेक्शन में कितना आ रहा है 20, कॉम्पोनेंट इन y डायरेक्शन में कितना आ रहा है -20, कॉम्पोनेंट इन z डायरेक्शन निकालना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z। बताओ z की रिस्पेक्ट में करेंगे, वैल्यू बोलो 10x स्क्वायर प्लस में 5y स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर, ये 0 ये 0, इसको ऐसे करोगे 6z, यहां क्या है माइनस, ऑलरेडी माइनस है, कितना हो गया प्लस, कितना आएगा ये आएगा +6z, z कितने के बने 3 डाल दो, 6 आएगा 3 आएगा 18 आएगा, तीनों कंपोनेंट हो गए और तीनों कंपोनेंट निकालने थे। परंतु रुको ये बताएं, कुछ दिन पहले शायद आपको एक संबंध बताया होगा E = v/r, यहां पे भी देख लो है तो v/r ही, डिस्टेंस है पोटेंशियल है तो वही। कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, यूनिट की बात करो तो वो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं वोल्ट मीटर इनवर्स, एक ये भी होती है वोल्ट मीटर इनवर्स, वोल्ट मीटर इनवर्स। न्यूटन पर कूलम भी होती है पर ये भी होती है, कैसे बताओ। v की बात करेंगे पोटेंशियल की वोल्ट ही होगी, डिस्टेंस की क्या होगी मीटर, तो क्या आएगी वोल्ट मीटर इनवर्स, यूनिट्स लगा दी, क्लियर है क्या। एक और चीज देखो, क्वेश्चन में बोला था 3 कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने, निकाल दिए, पर मान लीजिए आगे कुछ बोलता, इससे आगे और भी सॉल्व कर सकते हो। ये आता है वी नो E = में बटे EX I कैप, EY J कैप प्लस में EZ K कैप था। बताओ EX जो है कितना है, यह है 20 इधर डाल दो, 20 आएगा I कैप आएगा, प्लस में EY जो है -20 है, इधर माइनस डालेंगे, प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे -20J प्लस अगला कितना है 18, तो 18 के कैप। ये स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुकी है। ये बोला नहीं है क्वेश्चन में सिर्फ इतना बोला था, बहरहाल हमने वो निकलवा दिया। इतना क्लियर है क्या। ये अच्छा क्वेश्चन है, लपेटो घसीटो उठाओ पटको हलवा चीज। अगला क्वेश्चन देखें बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अच्छा इतना बताओ 3 कंपोनेंट निकालना आगे, यानी एक पॉइंट की बात कर रहे हैं, उस पॉइंट पे बड़े एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट निकाल लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में निकाल लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट एक और निकाले, तीनों कंपोनेंट निकाल दिए, स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड भी देख लिए। बहरहाल यूनिट क्या होती है वोल्ट मीटर इनवर्स, जब इन दोनों के बीच में रिलेशन पढ़ते हैं पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन ये है, मान लीजिए पोटेंशियल गिवन है, पोटेंशियल क्या है बड़े गिवन है जो कि 2x प्लस में 3y माइनस में z है। बड़े नजर ऊपर मान लीजिए पोटेंशियल जो है बेटे इधर 2x दे रखा है, 3y है माइनस z है, कहता है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ।
बड़े इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पता लगानी है, यानी हमें वो पता लगाना है इस बार, ये टोटली नेट। EX निकालो, EY निकालो, EZ निकालो, दोनों वैल्यू डालो, आंसर कठिन नहीं है। ऊपर देखिए बेटा, मैं करा दूंगा खुद ही। पहले ये बताओ, अगर एक्स स्क्वायर है और यहां पे डिफरेंशिएट कर रहे हो, पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बताओ कैसे करते थे? दो नीचे आता था, एक काम करते हैं साइन को हटा के डायरेक्टली करते हैं। बताओ एक्स स्क्वायर है, प्रैक्टिस करो, बहरहाल 11th क्लास की बस प्रैक्टिस करा रहा हूं। बताओ ये दो जो है नीचे आएगा, जो भी पावर है एक कम कर दोगे, पहले कितनी दो थी, अब एक होगी। पर मान लो यहां एक्स लिखा हो और यहां मान लो, चलो एक काम करते हैं सिर्फ एक्स ही लेते हैं अकेला। बताओ पावर कितनी है? 1, यहां आएगा 1, जो भी है कम कर दोगे तो एक्स की पावर 0 नहीं हो जाएगी, और एक्स 0 क्या होता है? 1। इन शॉर्ट जब भी एक्स लिखा हो तो सीधे 1 लिख देना। क्या लिख देना? 1। तो आइए इस क्वेश्चन को करो। बताओ ई एक्स, मैं सिर्फ एक निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है, खुद करना है घर से। बताओ माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी का कर रहे हैं। बताओ वी कितना गिवन है? 2x है, प्लस में 3y है, माइनस में 3z है, ये 0 ये 0। बताओ ये 1 हो जाएगा सीधे, कितना आएगा? 2 है और ये हो गया माइनस 2 आएगा। सिर्फ z है तो ये हटा दो, या फिर यहां 3 लगा देते। क्लियर है क्या? तो यानी ये भी 0, ये भी 0, ये हो गया 1, ये 2, तो -2 लगा दिए। इसी प्रकार से आप जब y की रिस्पेक्ट में करोगे, y का 1 कर दोगे, 3 आ जाएगा, वहां -1 आ जाएगा, वैल्यू वहां डाल दोगे, आंसर आ जाएगा। घर पे आके करना, इतना लपेट लो फास्ट। बड़े आगे देखें, अगला क्वेश्चन देखें। आइए बच्चों ऊपर देखो, बेटे ये वाला क्वेश्चन मैं खुद कराऊंगा, नजर ऊपर रखना। मान लीजिए आपको पोटेंशियल गिवन है, बेटे क्वेश्चन नंबर मेरे हिसाब से तीसरा है। पोटेंशियल जो है 3x² दे रखा है, नजर ऊपर बेटा, सिर्फ सारे बच्चे ऊपर देखो। कह रहे फाइंड द बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 201, यानी इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट क्या होगा अगर पोटेंशियल इतना है। आइए यहां पे सिर्फ x की बात हो रही है, यानी x कॉम्पोनेंट निकाल लें, dv/dx पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x माइनस dx, v कितना है? 3x², बोलो कितना हो गया? -6x, और x कितना है? बटे 2, कितना आ गया? वोल्ट मीटर इनवर्स। नीट में आया था ये क्वेश्चन, बच्चे कह रहे छी आया तो आया था, नीट की फिर बेइज्जती हो गई। सेम आया था ये, और जो पहले वाला क्वेश्चन कराया आज की क्लास वो सीबीएसई में आया था, तो देख लो सीबीएसई तो अच्छे क्वेश्चन दे रही है। बच्चों नजर ऊपर, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4 है। बड़े पेन छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4 है। कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है और ये घर से ट्राई करना है। बहरहाल पहले वाले बैच में 2 बच्चों ने आंसर दिया इसका, पर आप लोग घर से ट्राई करना। चौथा क्वेश्चन ये है, ये 2i है, 3j प्लस में k है, ई दे रखा है, और ये पोजीशन ए वाले पॉइंट पे दे रखी है, i प्लस में j प्लस में k, बड़े आर बी इजिकल टू दे रखा है 2i प्लस में 3j प्लस में 5 के ले लेते हैं। चलो क्लियर? और आपसे कह रहे हैं फाइंड द, बड़े फाइंड द VAB, अर्थात VA माइनस VB। व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ाया था, याद है ना? जब मैंने बताया था लिखने का तरीका ये भी होता है पोटेंशियल डिफरेंस को, यह आपको निकालना है। ई दे रखा है, RB है, ये निकालना है। निकालेंगे कैसे? हिंट दे देता हूं, आंसर हिंट दे रहा हूं सिर्फ। बताओ E इज इक्वल टू माइनस dV/dr, dV/dr। बताओ ये dV को सेपरेट करो, dV इज इक्वल टू क्या आएगा? माइनस EdR, यही आएगा। क्लियर? इंटीग्रेट करोगे तो बेटे माइनस से इंटीग्रेट करेंगे, E वैल्यू गिवन है, dr जो है वो क्या करोगे? dx i कैप, dy j कैप, dz k कैप।
अरे यही तो था जब कंपोनेंट में तोड़ा था, एक बार नीचे x था, एक बार नीचे y था, एक बार नीचे z था, नीचे dr ही तो था। जो भी है यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कर दोगे दोनों का, r जो है ये वाली वैल्यू कितनी है, 2 कोफिशिएंट देखो 2 3 5, 2 3 5, 1 2 3 मतलब 1 1 1 बड़े 1 1 1 सॉल्व करोगे और यहाँ पे पूरा सॉल्व करने के बाद में va माइनस vb जो निकालना है, इसे सॉल्व करना है। ट्राई करना, हो जाए तो बहुत बेहतरीन बात है, नहीं हो तो मेरे से क्लास के बाद पूछ लेना है किसी भी दिन। लपेटो फास्ट।